आज की कहानी का शीर्षक है दूसरों की समस्या। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माँ और उसका बेटा रहता था। माँ बेटे बहुत ही गरीब थे। गरीबी से दुखी होकर एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक दिगंबर मुनि आए हैं। वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं और महाज्ञानी ऋषि हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछना कि हमारे ये दुख के दिन और कितने दिनों तक चलेंगे, इन दुखों का अंत कब तक होगा। इसलिए तुम अभी जाओ, क्योंकि 3 दिन तो तुम्हें जाने में ही लग जाएंगे। क्या पता मुनिवर के पास जाने से हमें कोई रास्ता मिल जाए। बेटा माँ की आज्ञा लेकर मुनिवर से मिलने के लिए उसी वक्त घर से चला गया। दोस्तों, पुराने समय की बात है। उस जमाने में यातायात की सुविधा नहीं थी, इसलिए वह पैदल ही चलने लगता है। चलते चलते शाम हो गई। उसने सोचा, रात्रि विश्राम के लिए गांव में ही किसी के घर रुक जाता हूँ, सुबह होने पर चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह गांव में एक सेठ के परिवार में रात्रि विश्राम के लिए रुक जाता है। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह उठकर जब वह आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने उसे रोक लिया और पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो। उसने अपनी यात्रा के बारे में और वहां जाने का कारण सेठानी को बताया तो सेठानी ने कहा, बेटा, तुम मुनिराज के पास तो जा ही रहे हो, एक बात मुनिराज से मेरी भी पूछ आना। मेरी एक इकलौती बेटी है, वह बोलती नहीं है, गूंगी है। वह कब तक बोलेगी और इसका विवाह किसके साथ होगा, इतना पूछ के आना। उसने कहा, ठीक है, पूछ आऊंगा, और वह आगे बढ़ गया। दूसरे दिन भी उसे चलते चलते शाम हो गई तो वह रास्ते में ही एक संत की कुटिया में रात्रि विश्राम के लिए रुक जाता है। रात्रि विश्राम करने के पश्चात जब वह चलने लगा तो उस संत ने भी पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो। उसने संत को भी अपनी यात्रा के बारे में और वहां जाने का कारण बताया। तब संत ने कहा, बेटा, मेरी भी एक समस्या है, उसे भी मुनिवर से पूछ आना। मेरी समस्या है कि मुझे साधना करते हुए 60 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे संतत्व का फल नहीं मिला। मुझे कब तक संतत्व का फल मिलेगा, मेरा कल्याण कब होगा, बस इतना सा पूछ आना। युवक ने कहा, ठीक है, और संत को प्रणाम करके आगे चलने लगा। चलते चलते युवक को तीसरे दिन भी शाम हो जाती है और रात्रि विश्राम के लिए वह एक जगह और रुकता है। अब की बार वह एक किसान के खेत पर रुका। रात में बातें करने के दौरान किसान ने उसे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं और ना ही उस खेत में फसल अच्छी होती है। पता नहीं क्या कारण है। सुबह जाते समय किसान ने युवक से कहा, मेरी भी इस समस्या का समाधान मुनिवर से पूछ आना। युवक ने कहा, ठीक है, और आगे चलने लगा। अब चलते चलते वह मुनिराज के पास पहुँच गया। मुनिराज के दर्शन किए। दर्शन कर उसने अपने जीवन को धन्य माना। मुनिराज से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ, आप आज्ञा दे तो श्री चरणों में निवेदन करूँ। मुनि ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या समस्याएं हैं, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि 3 प्रश्न से ज्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं। युवक तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं, प्रश्न तो 4 हैं, 3 कैसे पूछूं। 3 प्रश्न दूसरों के हैं और 1 प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह तो ठीक नहीं है, यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह भी ठीक नहीं है। बेचारा खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ नहीं मिलता है। अंत में काफी सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह खुद का प्रश्न नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष 3 प्रश्नों का समाधान मुनिवर से पूछा और वापस अपने घर की ओर चल दिया। वापस आते हुए रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं, इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। युवक की बात सुनकर किसान अचंभित हो गया और किसान ने वहां खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। अब युवक वहां से जाने लगा तो किसान ने कहा, बेटा, तुमने मेरी असफल हो रही मेहनत का समाधान कर दिया है, यही मेरे लिए काफी है। यह धन संपदा तेरे कारण से निकली है, इसलिए इसका मालिक भी तू है। और किसान ने वह सारा धन उस युवक को दे दिया। युवक ने पहले तो लेने से मना कर दिया, लेकिन किसान के बार बार आग्रह करने पर उस धन को लिया और वहां से आगे बढ़ा।
अब संत के आश्रम आया। संत ने पूछा, मुनिवर ने मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मुनिराज ने मुझे बताया है। मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक ही कह रहा है। सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर समय इसके खो जाने व चोरी हो जाने का भय बना रहता है। इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमरण में भी नहीं लगता। इसलिए अब इसे तू ही ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीजों को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा मुनिराज ने मेरी बेटी के लिए क्या कहा है? युवक ने कहा, माँ जी मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारी बेटी को जरूर बोली आएगी, लेकिन वह उसी दिन बोलेगी जिस दिन उसके सामने उसका होने वाला पति आएगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा यह आज तक नहीं बोली, सिर्फ तुम्हें ही देखकर बोली है, इसलिए आज से तू ही इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वह युवक धन मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा तू आ गया, मुनिराज ने क्या कहा? कब तक हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी? बेटा ने कहा, माँ मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई है। मुनिराज के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। फिर माँ ने दोबारा पूछा, तो क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो गए हैं। मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। माँ ने पूछा, वो कैसे? तो बेटे ने उसके साथ रास्ते में हुई सारी घटना के बारे में माँ को बताते हुए कहा, माँ मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान अपने आप हो गया। बेटे की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और प्रेम पूर्वक अपनी बहू का स्वागत किया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों इस कहानी का सारांश यही निकलता है कि जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बन जाती है तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती। जो दूसरों के लिए सोचता है भगवान स्वयं उसके लिए करता है। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और भी ऐसी ही धार्मिक पौराणिक शिक्षाप्रद कहानी सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।